अच्छा जी, आज का ये जो टॉपिक है ना हमारा वीएसए का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मार्केट को एनालाइज़ करना है, ठीक है? तो आपको वीएसए जो है वो लाज़मी आना चाहिए। सही हो गया? वीएसए आने से मुराद ये नहीं है कि आप वीएसए की कोई स्ट्रैटेजी सीख लें या वीएसए की किसी मतलब कोई इसके कॉन्सेप्ट पे आप काम करें, नहीं। वीएसए की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि बेसिकली ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम किस तरीके से आपको जो है वो अर्ली प्रेडिक्शन दे देता है किसी भी ट्रेंड के बारे में कि यार ये ट्रेंड अब खत्म होने वाला है या ये ट्रेंड अब शुरू होने वाला है, या जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसमें भी कितनी स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पे मैंने एक ट्रेंड को पकड़ लिया, बाय ट्रेंड है। वीएसए आपको बताएगा कि सरकार अभी इस ट्रेंड में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, अभी ये ट्रेंड लंबा चलेगा। और वीएसए ही आपको बताएगा कि भाईजान इस ट्रेंड से आप निकल जाएं, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये खत्म होने वाला है, अनकरीब एंड हो जाएगा। सो वीएसए आपको जो फ्यूचर में हो सकती है, जो एक्सपेक्टेड जो मूव लग सकती है ना, उसके बारे में जो पहली इंडिकेशन है ना सर, वो आपको वीएसए देता है। अब सवाल है कि वीएसए है क्या भला, वीएसए किसको कहते हैं? सर डेफिनेशन तो सामने लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अब वॉल्यूम तो चलो समझ आ गया कि जी ये चार्ट के नीचे जो है वो लाइनें वाइनें लगी हुई होती है, उसको हम वॉल्यूम समझ लेते हैं। स्प्रेड क्या चीज़ है? आप में से किसी को अगर पता है तो एक कोई आ जाए माइक पे बताएं, स्प्रेड किसको कहते हैं? सर बड़ी कैंडल होनी चाहिए। चले ठीक हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया। स्प्रेड जो है सिर्फ बड़ी कैंडल को नहीं कहते, कैंडल के साइज को स्प्रेड में कहता हूँ। ठीक है? कोई भी कैंडल है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसकी जो बॉडी का जो साइज है ना, वो उसका स्प्रेड कहलाता है। अगर वो बड़ी बॉडी बनेगी तो आप उसको बिग स्प्रेड कैंडल कह सकते हैं, अगर वो छोटी बनेगी तो आप उसको लो या स्मॉल स्प्रेड जो है वो कैंडल कह सकते हैं। तो बेसिकली स्प्रेड को मैंने जो अपने माइंड में याद रखा हुआ है, वो मैंने रखा है द साइज ऑफ द बॉडी। ये मेरे लिए स्प्रेड होता है। अब मैंने वॉल्यूम को और कैंडल की बॉडी को देख के एनालिसिस करना है कि जी क्या मेरा ट्रेंड सही है जिसको मैंने ट्रेड किया हुआ है, या मेरा ट्रेंड जिसमें मैंने अभी बाय तलाश कर रहा हूँ ये खत्म तो नहीं होने वाला, कहीं पता चले मैं बाय करूँ मार्केट गिर जाए। बहुत सारे लोगों के साथ, रिटेलर्स के साथ ये इशू आता है। वो कहते हैं सर हम बाय करते हैं मार्केट गिर जाती है, हम सेल करते हैं मार्केट ऊपर चली जाती है। भाई ये होना है, इट्स अ फैक्ट। मार्केट को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि जब रिटेलर सेल करेगा स्मार्ट मनी बाय करेगी, जब स्मार्ट मनी जो है वो सेल करेगी रिटेलर को बाय करवाना पड़ेगा उनको। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। लेकिन अगर आपने वीएसए समझा, आपने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस समझ लिया, आपको ये समझ आ जाएगा कि यार मुझे कब बाय करना है और कब मुझे सेल करना है। अब वीएसए की मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको, बट वीएसए को याद रखने के लिए ना मैंने को बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं रखी हुई अपने दिमाग में। मैं जस्ट एक अल्फाज से वीएसए को याद रखता हूं। वो मेरे नजदीक अल्फाज है ट्रांजैक्शन। दुनिया की किसी भी मार्केट को अगर चलना है, दुनिया की किसी भी मंडी को, किसी भी बिजनेस को अगर रन होना है, सरकार उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो बिजनेस तो रन ही नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे बैंक की मिसाल लेते हैं। सपोज करें कि जी एक बैंक है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ना बाय हो रहा है ना सेल हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि क्या उस बिजनेस से किसी को फायदा या नुकसान हो सकता है? उसमें ट्रांजैक्शन ही नहीं है। क्या लगता है आप लोग को? खजर भाई आप बताएं, क्या लगता है आपको? ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही मार्केट में, प्रॉफिट एंड लॉस होगा? नो सर, नहीं मार्केट हो स्टक सकता, रहेगी। मार्केट स्टक रहेगी। तो जब मार्केट स्टक रहेगी तो सरकार आप पैसा बनाओगे कैसे? पैसा तो बनेगा ही नहीं। पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। अब जो वॉल्यूम है, जो वीएसए है, ये आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे सारे के सारे, ये आप कैसे कह रहे हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा?
कि हम बाय की ट्रेड लगाएं या सेल की लगाएं। सर आपने बाय की ट्रेड भी लगानी है, सेल की ट्रेड भी लगानी है, बट पहले ये देखना है कि मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किस साइड पर है। मिसाल के तौर पे अगर स्मार्ट मनी ने बाय के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन की है, तो क्या हम इससे समझ सकते हैं कि मार्केट बाय जाएगी? बाबर साहब आपको क्या लगता है? जी सर। 100% जाएगी ना भाई। मार्केट में जी अगर एक बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई है, एक बाय साइड पे स्मार्ट मनी ने खरीद लिया, स्मार्ट मनी जाहिर क्या बात है अपना वो अपना लॉस बाय ही कराएगा? जाएगी। बाबर साहब, कभी भी स्मार्ट नहीं। मनी अपना लॉस कराएगा कभी? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं कराएगा। चलें माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, हमने ये समझा कि अगर स्मार्ट मनी ने बाय की ट्रेड की है, बाय में ट्रांजैक्शन की है, तो मार्केट को स्मार्ट मनी कभी सेल नहीं आने देगी। हाँ, रिटेलर्स को वो सेल के ट्रैप दिखाएगी, रिटेलर्स को वो सेल के पैटर्न भी दिखाएगी, रिटेलर्स को हो सकता है सेल की बेरिश इंगल्फिंग भी दिखा दे, सेल को वाइक ऑफ भी दिखा दे, सेल को अप थ्रस्ट भी दिखा दे, जो भी नाम है कैंडल्स के, जो भी पैटर्न है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, वॉट एवर कुछ भी है, रिटेलर्स को स्मार्ट मनी हमेशा चाहेगी कि वो सेल करे, तभी तो स्मार्ट मनी का बाय होगा। क्योंकि ये जो गेम है, ये जो बिजनेस है, या ये छोड़ें दुनिया का कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस की कंडीशन और शर्त बड़ी सिंपल है कि अगर आपने कुछ खरीदना है तो ये लाजमी है कि कोई बेचने वाला मौजूद हो। अगर कोई बेचने वाला नहीं होगा तो सरकार आप वहां पे खरीदोगे कैसे? और अगर आपने किसी को माल बेचना है, सेल करना है, तो ये भी 100% जो है वो बात क्लियर है कि कोई आगे बायर होना चाहिए, तभी तो आपका माल बिकेगा, नहीं तो माल नहीं बिक सकता। अब ये माल खरीदना और बेचना, दोनों सूरत को तो आप एक ही अल्फाज से याद रख सकते हैं ना, और वो अल्फाज क्या है जी? ट्रांजैक्शन। बीएसए को आप जस्ट एक सिंगल वर्ड के साथ सर याद रखें, और वो वर्ड क्या है? ट्रांजैक्शन। अगर बाय में ट्रांजैक्शन हुई है बड़ी, तो अब आपने सिर्फ बाय की ही एंट्री तलाश करनी है। अगर सेल में ट्रांजैक्शन हुई है तो आप सेल की एंट्री तलाश करेंगे। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं और एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? ये हम H1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे ना दो ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं जो मैं समझता हूं कि अगर किसी ने इसको पहले प्रिडिक्ट कर लिया होता ना, तो शायद उसने अपने अकाउंट को कई गुना बढ़ा लिया होता। नंबर वन, ये कैंडल बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। नंबर टू, ये वाली कैंडल, ये भी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने देख ली। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जी अगर ये ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन आपको पता चल जाए कि ये कहाँ पे हुई है, तो क्या आप भी मार्केट में एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं? उस्मान साहब आप बताएं, क्या लगता है आपको? जी सर, बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अब मसला ये है कि जब मार्केट में ये ट्रांजैक्शन हो रही होती है ना, उस वक्त हम पता क्या देख रहे होते हैं, माजरत के साथ, हम उस वक्त कोई ऑर्डर ब्लॉक देख रहे होते हैं, हम किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीजों को देख रहे होते हैं। अब जब हम ये सब देखेंगे तो क्या इससे हमारा माइंड फोकस कर पाएगा? जैसे अभी खिजर भाई ने कहा कि सर आप एनएफपी गिफ्ट कर दें, आ जाएं लाइव, आ जाइए, आप ट्रेड बता दें। सर मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपको सीपीआई भी बता सकता हूं, मैं आपको एफओएमसी भी बता सकता हूं, मैं आपको जीडीपी भी बता सकता हूं, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। लेकिन अब मेरा सवाल खिजर साहब आपसे दोबारा ये है, क्या आप फिर खुद ट्रेडर बन पाएंगे? सिंपल आप बताएं। बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं बन पाएंगे ना। एक हमारे भाई हैं मोहसिन साहब, मैं उनकी अक्सर तारीफ करता हूँ, इंडिया के हैं वो बेसिकली। 22 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक का $30,000 प्रॉफिट बनाया माशाल्लाह, एक महीने में, जिसमें से $20,000 इन्वेस्ट कर दिया है कहां पर? ट्रेवल्स एंड टूर्स की कोई कंपनी है ओमान में, वहां पे इन्वेस्ट करवाया। मैंने कहा भाई इसको निकालो इसमें से,
अब वो ओमान वाले उनको 5 से 7 हजार दिरहम जो है वो कुछ ना कुछ देंगे, मंथली या ईयरली, पता नहीं जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बेस पे। इसी वजह से वो कल की क्लास में नहीं थे, पेपर वर्क करने गए हुए थे। सर उसको तो मैंने नहीं ट्रेड करवाई। उन्होंने भी मुझे कहा था शुरू में कि सर मेरे को आप बताया करो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, लेकिन बताऊंगा कुछ भी नहीं। क्यों बताऊंगा नहीं? भाई मैं आपको पढ़ाने आया हूं ना, मैं आपको सिखाने आया हूं। मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊं ना, या मछली दे ना सिखा दूं कि यार ठीक है आप रोज सुबह उठ जाओ और वेट करो कि जी बिलाल जो है वो आपको सिग्नल दे देगा, तो फिर मैं सिग्नल ग्रुप बना देता हूं। क्या जरूरत है? कल की क्लास अगर किसी ने ज्वाइन की हो रात वाली, सर 2 घंटे ऑलमोस्ट सेशन चला है। मुझे मजा आ रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे। आप यकीन करें, जब मुझसे सवालात कोई पूछता है या मुझे कोई स्टूडेंट कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मजा आता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे वो इतना मजा आता है, मैं इतना एंजॉय करता हूं उस फेज को कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? उस चीज से सर मुझे सीखने को मिलता है। मुझे क्या सीखने को मिलता है? सर मुझे यह सीखने को मिलता है कि मैं एक ही टॉपिक को डिफरेंट एग्जाम्पल दे के पढ़ाता हूं। ये अल्लाह का करम हो जाता है मुझ पे कि जब मैं वो पढ़ा रहा होता हूं, पता नहीं कहां से अल्लाह ताला डाटा मेरे दिमाग में डालता रहता है, मैं आगे डिलीवर कर देता हूं। लेकिन अगर ये मैं काम ना करूं तो मुझे बताएं कि मेरा ये जो टोटल जर्नी है ना यूट्यूब की, सर इसको अभी 4 महीने नहीं हुए पूरे, अभी तक 4 महीने भी नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने अभी होने वाले हैं, अनकरीब हो जाएंगे। ठीक है सर, ये 4 महीने का ही चलो अगर आप लगाओ तो इस 4 महीने में सरकार बहुत सारे ट्रेडर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरा मशवरा किए, बिना मुझे ट्रेड दिखाए, बिना मुझसे लेवल के बारे में पूछे। साजिद साहब है यूके के, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। हमारे फरुख साहब है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। कल हुजैफा को आपको इंट्रोड्यूस करवाया, यार 15-16 साल का बच्चा है, खुद ट्रेडिंग सीखी, अपने वालिद को सिखाई, अपने भाइयों को सिखा रहा है, काम कर रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा। कॉलेज भी पढ़ता है, पार्ट टाइम काम करता है इसमें ट्रेडिंग में, बाकी स्टडी पे काम करता है, फोकस करता है माशाल्लाह। फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, एक ट्रेड में माशाल्लाह $14,000 प्रॉफिट बनाए, मुझसे थोड़ी पूछी उन्होंने। कल की उन्होंने उनकी ट्रेड थी, कल तो हालांकि मार्केट भी डाउन थी ना, कल कोई मेरा ख्याल उन्होंने $350-400 बनाया एक दिन में, मुझसे तो नहीं पूछा। प्रॉफिट बना के मुझे कहा सर देखें बिलाल भाई मैंने प्रॉफिट बनाया। अब ये प्रॉफिट कैसे बन रहा है उनका? सर ये प्रॉफिट इसलिए बन रहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टीचर हूं कि मैं आपको गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठाऊंगा और बोलूंगा भाई ड्राइव करो, बेशक गाड़ी ठुक जाए अपनी। कितनी दफा ठोकेंगे? 1 दफा, 2 दफा, 5 दफा, 10 दफा, आखिर तो चलाना आएगी या नहीं? या मैं वो टीचर बन जाऊं कि भाई आपको एक टॉपिक पढ़ाऊं, आपको बोलूं भाई आपसे नहीं हो रहा, आप पीछे हो जाओ, मैं आपको करके दे देता हूं। क्यों मैं करके दूं भाई? मैं आपके लिए कब तक करूंगा? सिंपल सी बात है ना, कोई भी बंदा आपके लिए क्यों करेगा? वाई? मुझे इतने मैसेज आते हैं लोगों के, सर हम इतना आपको अकाउंट देता आप ट्रेड करो। मैं कहता हूं भाई मैं क्यों करूं? मुझे काम आता है ना, मैं अपने लिए काम करूंगा ना, मैं तेरे लिए जॉब क्यों करूं भाई? मेरे सर में दर्द है, मैं मेहनत करूं, मैं प्रॉफिट बनाऊं, मैं कमाऊं, मैं तुझे भी दूं, क्यों? मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आती। मैं तो अपने लिए काम करता हूं, अल्लाह का शुक्र है, एंड आप भी करेंगे। जितने लोगों को कंफ्यूजन है कि हमसे नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, सर टेंशन नहीं लें। ये जो काम कर रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रॉफिट बना रहे हैं, ये भी कभी आप जैसे थे। अरे उनको छोड़ो, मैं भी कभी आपसे बदतर था, मुझे नहीं समझ आता था भाई। मैंने यूके से हमारे जो रिलेटिव है उनसे सीखा, मैंने कराची में, मैं फिजिकली गया, कराची गया वहां सीखा, मैं पेशावर गया वहां सीखा, मैं केपी गया मैं वहां सीखा, मैं लाहौर में आया वहां सीखा। मैं तो मल्टीपल लोगों से सीखा भाई। क्यों सीखा? क्योंकि मैं उन सबको ये कहता था कि मुझे सिग्नल नहीं चाहिए, सिग्नल तो मुझे भी मिल जाते, मैं किसी को भी 10, 20, 50 डॉलर देता, वो मुझे सिग्नल पे लगा देते। बट मुझे था नहीं, मुझे खुद सीखना है, बेशक मुझे टाइम लग रहा है, बेशक मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ट्रेडर था कि मैंने शुरू में लॉस नहीं किया, मैंने $32,000 प्रॉफिट बनाया खुद अपनी मेहनत से। फिर उसके बाद मेरा डाउनफॉल आया,
फिर मैंने स्ट्रगल की शुरू, फिर दोबारा अल्लाह ने मुझे उठाया, अल्लाह का शुक्र है, और अब आपके सामने पिछले 6-7 साल से माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। पॉइंट ये है कि ट्रेड करवाने के लिए सरकार आपको मैं रोज की 4-5-6 ट्रेड भी निकाल के दे सकता हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे, बड़ा एहसान है अल्लाह का, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर उससे आप नहीं सीखोगे ना, मसला सारा ये। हाँ, आप सीख जाओ, एक एक प्लान है मेरे माइंड में, मैं अपने हर बैच को ये प्लान बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक टीम बन जाए, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, कितनी भी टीम बन जाए, एक बड़ी टीम बन जाए। फिर मैं एक सर्वर बनाऊं डिस्कॉर्ड के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप का कोई प्राइवेट ग्रुप हम बना दें, फेसबुक का ऐसा कोई प्राइवेट ग्रुप बनाए, वहां पर ये जो हमारे ट्रेंड लोग हो ना, जो हमारी टीम मेंबर्स हो, जिनका मुझे पता हो कि हाँ यार ये बेस्ट ट्रेडर है, अब माशाल्लाह ये अच्छा कर रहे हैं, फिर इनके साथ मिल के ना हम उसमें अपनी एनालाइज शेयर किया करें आपस में। अब उसका फायदा क्या होगा सर? उसका फायदा ये होगा, हम हर बंदे को उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से एक स्टॉक दे देंगे। मिसाल है, मेरी एक्सपर्टीज गोल्ड में, आप मुझे गोल्ड दे दें, आपकी एक्सपर्टीज इथीरियम में, आप इथीरियम ले लें, तीसरे की एक्सपर्टीज यूएस ऑयल में, वो यूएस ऑयल ले ले, चौथे की जीबीपी यूएसडी में, वो ले ले। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 10, 15, 20, 50 जितने भी लोग होंगे, हर बंदा एक एक पेयर पकड़ ले। उससे फायदा क्या होना है? उससे फायदा ये होगा सर, अगर हमारे पास 50 लोगों की टीम है ना, और हफ्ते में एक ट्रेड भी मिली हमें, 50 ट्रेड हफ्ते की करेंगे हम इंशाल्लाह, और सारी अच्छी ट्रेड मिलेंगी, जो आपने पोर्टफोलियो इमेजिन भी नहीं किया होगा ना सर, आप इस सेटअप से इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में अचीव कर लोगे। ये मेरा प्लान है और ये मैं करूंगा इंशाल्लाह, और मेरा अल्लाह पे इतना यकीन है, मैंने अपनी जिंदगी में जो सोचा अल्लाह ने मुझे दिया। वजह ये थी, कंसिस्टेंट था, पागल थोड़ा सा समझ लो, पागल था, बेवकूफ समझ लो, बेवकूफ था, कुछ भी समझ लो, बट जिस काम में लगा, मेहनत से किया, दिल से किया, ईमानदारी से किया। और एक और मेरी एक बड़ी गंदी बात है, या आप अच्छी बात समझ लो, मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कोई मशवरा दे, फाइनल डिसीजन मैं अपने आप से मशवरा करके फिर करता हूं। मैं 100% किसी की बात नहीं मानता सर, किसी की भी नहीं मानता, ना घर वालों की, ना अपनी वाइफ की, ना किसी की भी नहीं मानता। 100% जो फाइनल डिसीजन है, मैं वो सारे पैरामीटर्स को देखता हूँ, सोचता हूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं उनसे डिसीजन लेता हूँ, उनसे मशवरा करता हूँ, फिर हम फाइनल पे आते हैं कि हाँ यार ये सही है। कभी भी ये नहीं करता एक बंदे ने मुझे बोला हाँ यार ठीक है ये करते चलो, ये नहीं, ये मेरी आदत ही नहीं है। बेशक मुझे उसमें फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, वो एक अलग बहस है, वो नहीं करनी। मैं आप सबको, जितने भी अभी आप क्लास में बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सिग्नल्स है ना, इनको छोड़ें। और अभी ये जितने भी लोग हो आप, यार आपको ट्रेडिंग शुरू किए हुए कितने साल हो गए? मेरे हिसाब से अभी किसी को भी, कोई भी इस क्लास में नहीं होगा जिसने प्रॉपर सीखा हो, और सीखने के बाद 5 साल या 10 साल उसने दिए हो अपनी जिंदगी के, एक भी बंदा नहीं होगा। यार आप ग्रेजुएशन का जरा साल कैलकुलेट करें, ये मैंने कल भी मिसाल दी थी, 16 साल लगते हैं सर ग्रेजुएट करने में प्रॉपर। 16 साल के आधे कर लो आप, 8 साल आप ट्रेडिंग को दे के देखो, सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं, वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते। ट्रेडिंग सीखें, 8 साल अपनी जिंदगी के इसको दे दें, 16 साल की ग्रेजुएशन के बाद ना पाकिस्तान में आपको 50,000 की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है सर। ये डार्क रियलिटी है, बट है, सच है, क्या कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, 8 साल सीखने के बाद अगर अपन मार्केट को दे देंगे, 50,000 कमा लेंगे या ज्यादा कमा सकते हैं? मेरी बहन मरियम, आप बताएं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मैंने भी अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की है, मेरी ग्रेजुएशन रिसेंट कंप्लीट हुई है। अगर मैं कोई भी ये ट्रेडिंग से पहले जॉब वगैरह ढूंढने के लिए गई हूँ, आप 50 बहुत ज्यादा कह रहे हैं, 30 से ऊपर नहीं कोई देता। चले जी, ठीक हो गया। मैं आपको एक सच बताऊं, और इससे भी हार्श रियलिटी बताऊं आपको, 30,000 भी बहुत ज्यादा है। हमारे शहर मिरपुर खास में ना
₹3000 पे टीचर मिल जाती है जिसने ग्रेजुएशन किया होता है। अल्लाह अकबर। 3000 में, ठीक है 3000? जी, 2 में भी मिल जाती है। और बताएं। ऐसे ही है जिस भी स्कूल या कॉलेज वगैरह में वो हमें कहते हैं हमें तो 12,000 में जी इंटर की टीचर मिल रही है, मिल रही है। आप ज्यादा डिमांड कर रही हैं। एक लड़का मेरे पास आया इंटरव्यू के लिए, ठीक है, मेरा छोटा सा एक ट्यूशन सेंटर है, एकेडमी एक छोटी सी। उस लड़के ने एमएड किया हुआ है। सैलरी क्या होगी बताओ, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मांगेगा वो? यही 20-30। पता है उसने क्या मांगी? बोला सर ₹7,000 दे देना। अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये एवरेज फीस है ना, इतनी मिल रही है मार्केट में, मैं क्या कर सकता हूं। और पता है मैं क्या करता हूं उनके साथ, जो मेरे टीचर्स मेरी टीम के हैं, कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा मैं अपनी टीम से मिलाऊंगा। मेरा एक छोटा सा ना मेडिकल स्टोर है, पता नहीं आप में से किसी को पता है, मैं एक डॉक्टर भी हूँ छोटा सा, गलती से। तो मेरा एक मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर पे जो सफाई करता है ना बच्चा मेरे पास, जो यानी कि समझ लो चाय वाय पे लाते हैं ना, टेबल साफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उस बच्चे को जब वो मेरे पास आया उसकी सैलरी थी जी ₹3000, ₹100 रोज पे। मैंने उस बच्चे को देखा कि यार मेहनती है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको मैंने ट्रेडिंग सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अपनी एकेडमी खोल के बैठा है, ट्रेडिंग सिखा रहा है। मैं अपनी टीम के साथ ऐसे करता हूं, मैं उनको कहता हूं यार तुम मेरे से सैलरी ना लो, मार्केट में से निकालते हैं, चलो। मैं तो जो तुम्हारा राइट है वो तो तुम्हें दे रहा हूं, वो तुम लो मुझसे, जो तुम्हारा हक बनता है वो ले लो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे कमाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि कमाते कैसे हैं, वो इंजॉयमेंट, वो मजा। और वो जो बच्चा है हमारा, उसको मैंने पहला अकाउंट बना के दिया था, मेरे पास एक वॉलेट पड़ा था, उसमें कोई मेरा ख्याल 70 या $60 थे शायद। तो ऐसे ही मेरा मूड आया, मैंने कहा यार तू प्रैक्टिस कर रहा है, उसने डेमो में मुझे 4-5 ट्रेड दिखाए, बोला बिलाल भाई देखो मैंने ये ट्रेड किए, मैंने देखा यार ट्रेड अच्छी है। मैंने कहा चल मैं तेरे को रियल बना के देता हूँ और तू ट्रेड कर। बोला ठीक है। बोला रियल बनाओगे? मैंने बोला हाँ रियल बनाऊंगा, पैसे भी निकलेंगे उसमें से। बोला डन हो गया। अब उस बच्चे को रियल अकाउंट बना के दिया, उसने पहला जो विड्रॉ लिया ना, पहला वो लिया सर $22 का, 2 दिन में। सैलरी कितनी है उसकी? 3000। वो 2 दिन में कितने कमा रहा है? $22। कितने बन गए पाकिस्तानी? 300 के डॉलर से लगा लो, 6-7 छह छह सात हजार सात बन गए। हजार उस बच्चे का आप दिल देखो, असल बात ये है मजे वाली, उस बच्चे ने मेरे को बोला, बोला बिलाल भाई ये पूरे पैसे का ना मैं आपको खाना खिलाऊंगा, इसमें से बोल रहा है ₹1 मुझे नहीं चाहिए, ये पूरे पैसे की आपकी दावत है। मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे तेरी पहली कमाई है, तू रख, तू अपने घर वालों को दे, कोई मकसद तू अपने कोई काम में ले। बोला नहीं नहीं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे भाई हो, आप मेरे टीचर हो, आप मेरे दोस्त हो, ये सारा पैसा, सारे पैसे की आपकी दावत है। उसने मुझे खाना खिलाया बहुत अच्छा। अगला विड्रॉ उसने लिया $55 का सर, 3 से 4 दिन में। अब बताएं क्या ये बिजनेस बुरा है, या इस बिजनेस जैसा कोई बिजनेस ही नहीं है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, यू आर राइट। मेहरान साहब आप बताएं, मेहरान अतीक साहब, इस बिजनेस से अच्छा कोई कारोबार है अपने पास इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है कारोबार के? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप जी बिलीव करें, मैं कोई 2008-9 में मैंने अपनी फैक्ट्री रन करी थी। मैंने माशा, 11 साल तक चलाई, मतलब समझ लें मुशर्रफ पीरियड जो था ना, जी जनरल जी परवेज मुशर्रफ, जी जी जी, तो उस वक्त तक तो बिजनेस बहुत अच्छा था। इवन मुल्क के नो डाउट, नो हर डाउट। तरह से हालात अच्छे थे, और वो मेरी एज उस वक्त थी कोई राउंड अबाउट 18। तो माशा, तब मैंने शुरू किया था, मैं इंटर में गया था तो स्टडी भी करी, लेकिन माशा, अपना काम था तो मैंने सोचा फैक्ट्री रन करते हैं। बट माशा, जैसे ही 2011 शुरू हुआ है ना,
फॉल डाउन चल रहा है उस वक्त से लेके अब तक। अब मैं जॉब पे चला गया हूँ, आप बिलीव करेंगे जॉब पे मेरी इनकम मेरे काम से ज्यादा है, लेकिन बड़ी टफ टाइम होती है जॉब। सर जॉब तो है ही ऐसी ना, जॉब है ही टफ, क्या करें, मसला मैं सारा अब ही है। इसलिए इस चीज में मैंने काफी रिसर्च करी ऑनलाइन वगैरह ना। मैं यहाँ लोगों को बताऊं भी ना, मैं 3 साल से, तकरीबन 3 या 4 साल से ना, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेस क्या करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो मुझे 2-3 काम समझ आए। सही। एक प्रॉपर्टी, एक वो ठीक हो खाने गया, पीने का। ठीक हो गया। तो लेकिन इनके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए था, तो ये मैं बिल्कुल कर ऐसे नहीं ही, सकता था। बिल्कुल बहुत ऐसे सर्च करने के बाद ना, तो ये चीज मिली कि ट्रेडिंग ही एक ऐसा है इस वक्त जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं फिर इस तरफ कन्वर्ट हुआ। ही। माशा, तो करते करते फिर आप मिल गया फाइनल। चलें जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है सर, आप सब भाई हमें मिले हैं। मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला आप सबसे अपनी नॉलेज जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो शेयर करने का। ये सब अल्लाह का करम है सरकार, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप जितने भी यहाँ पे हैं इस वक्त, अभी आप लोग जो है ना थोड़े टाइम तक, 2 या 3 हफ्ते, ये जब अभी मैंने आपको बताया 1 हफ्ता है ना, बस ये वीक है। इस वीक के फौरन बाद इंशाल्लाह जो मंडे से क्लास होगी ना, जैसे आज मंडे, अगले मंडे से जो शुरू होगा, मैं आप सबको बैच 1 से स्टार्ट करवाऊंगा दोबारा। बैच 5 से वीक 1 से स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह, जीरो से बिल्कुल, यानी कि बेलर करवा के ना, और आपको इंशाल्लाह वीक 1 से लेके चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे वीक 2 में ज्वाइन किया, बहुत सारे हैं वीक 3 में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे हैं वो, मतलब ऐसे खिचड़ी सी पकी हुई उनके दिमाग में। अब जब वो बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला उनको समझ आएगा कि मार्केट क्या है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब तक मेरा टॉपिक कोई क्लियर नहीं होता, मुझे मजा नहीं आता आगे लेके जाने में। मैं वहीं अटक जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, पहले इसको क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। और कल की जो दूसरे घंटे की जो क्लास थी, वो मैंने बताया हुआ है कि मुझे कोई इतना ये इसका टेक्नोलॉजी का इसका कोई इतना मुझे पता नहीं है, तो वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुई क्लास। अदरवाइज जो वो दूसरा घंटा था, उसमें मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करना सिखाया है कि आपने लिक्विडिटी भी 5 मिनट में ढूंढनी है, एंट्री भी 5 मिनट में ढूंढनी है, स्ट्रक्चर भी 5 मिनट में ढूंढना है, सब कुछ 5 मिनट में करना है। और आपको अलहमदुलिल्लाह उसमें भी रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरा एक लेक्चर मजीद रिकॉर्ड करवाऊंगा, जिसमें मैं ट्रेड ही सिर्फ 5 मिनट में करूंगा, टोटल यानी सारा सिस्टम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, उसमें एसएल लेंगे, उसमें टीपी लेंगे इंशाल्लाह। ना H1 देखेंगे, ना H4 देखेंगे, ना कोई और टाइप देखेंगे, कुछ भी नहीं। और ये जो मेरी 7 and 21 वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, फिर मैं आपको इसकी पावर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी का पहला जो फंडेड अकाउंट था ना सर, इस स्ट्रैटेजी से पास किया था, जब मेरे पास फंड नहीं था, इतना पैसे नहीं थे मेरे पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मेरा बड़ा फंड था वो एक ब्रोकर था, यूनिग्लोब मार्केट, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। उस ब्रोकर ने मेरा $32,000 का जो अकाउंट था ना, वो पूरा टर्मिनेट कर दिया, खाली कर दिया। मुझे लॉस नहीं हुआ था, उसने मेरा अकाउंट बंद कर दिया था। तो उससे मेरी साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे लगता था ये सब फ्रॉड है काम, ये कुछ भी इसमें रियलिटी नहीं है। ठीक है, सो वो वहां से उस पूरे प्रोसेस को समझना, फिर उस साइकोलॉजी से निकलना, उस फेज से बाहर आया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो यूट्यूब पे आती रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना ज्यादा, वो हर तरह का बंदा है। वो बंदा भी है जो मुझे पैसे दे के मुझसे कोर्स कर रहा है, और वो बंदा भी है जो मुझे पैसे नहीं दे सकता किसी भी वजह से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यार पाकिस्तान में सैलरियां नहीं है इस वक्त। एक एवरेज फैमिली के लिए अगर उसने अच्छा घर चलाना है ना, घर भी अपना हो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कम से कम 70,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक उसके पास बजट होना चाहिए, तब वो अपना एक अच्छा जो सिस्टम है ना वो चलाएगा। अगर उसके पास इतना बजट नहीं है ना, वो नहीं चला सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी मेरी बहन, बिल्कुल आप सर। क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सर मैं कह रही थी कि वो सुल्तान साहब वाली अभी आप डिस्कस कर सकते हैं इस वाले बैच में? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सर तो प्लीज जरा सा जी बता जी दें। जी, अभी बता दें, अभी बता दें।
ये जी एक ट्रेड हमारे आज सुल्तान साहब ने की थी सुबह, मैंने भी की थी, ये भी मैं बता दूं। सो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ज़्यादातर जो है ना, जो से हमारा सुबह वाला जो सेशन है सिडनी, उसमें मुझे एक अच्छी एक आधी ट्रेड मिल जाती है। अब ये जी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, मार्केट गिर रही है, ठीक हो गया, मार्केट ओपन हुई है यहाँ से। अब मैं दो तरह से इसमें ट्रेड बता सकता हूँ। नंबर वन, जो हमारी स्ट्रैटेजी है 7 and 21 EMA वाली, उसको पहले देखते हैं वो क्या कर रही है। इंडिकेटर के आप आ जाएं सेक्शन में और यहाँ पे आप सर्च कर लें डबल EMA। ये डबल EMA हमारी आ चुकी है, इसको हम अप्लाई करते हैं। एक है, ये दो है, इसमें एक ही है, इसमें इसको बताते हैं। डबल वाली तो काम नहीं कर रही आज। इन्होंने इंडिकेटर्स के साथ भी शायद कोई अपडेट कर दिया है, पहले 2-3 आ जाती थी, अब नहीं आ रही। ये ले जी, आपने ये 2 दफ़ा अप्लाई कर लेना है EMA को, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले वाले में जो है ना, आप इसको 7 रख दें लेंथ को, जो ये लेंथ होती है ना, इसका पीरियड होता है, इसको 7 कर दें आप, और स्टाइल में जाके जो भी आपको कलर इसका समझ आता है, ठीक है, वो आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसको ब्लू, ठीक है, ये आपकी एक हो गई। अब आ जाएगी दूसरी वाली, इसको आप कर दें इनपुट में आके 21, जो इसका पीरियड है, और स्टाइल में आके आपको जो इसका कलर समझ आता है वो आप कर लें। अच्छा जी, अब इसको याद रखने के लिए भी ना एक आसान ट्रिक दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि 7 वाली कौन सी है, 21 वाली कौन सी है। भाई ये 7 के आगे देखो जो नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये ब्लू कलर में आ रहे हैं, तो मतलब ये जो 7 वाली है, ये जो ब्लू है ये 7 है, ठीक है। और जो ये EMA 21 लिखा है, देखो इसके आगे नंबर आ रहे हैं ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब ये जो ब्लैक है आपकी, ये 21 है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, जो 7 है वो पहले आता है तो आप उसको फास्ट समझ लो, 21 थोड़ा देर में आएगा तो वो स्लो है, बस आपने ये याद रखना है, फास्ट और स्लो। अब आप मुझे ये बताएं, जैसे ही मार्केट ने आपकी ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो फास्ट वाली है 7 वाली, इसका क्रॉस ओवर किया डाउन साइड पे, तो क्या यहाँ पे हम ये समझ सकते थे कि मार्केट अब सेल जाएगी? बताएं किसको ये जी बात समझ आई? जी 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 सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर दिख रहा है आपको? इस जगह पे देखें जरा, यहाँ जी पे। सर। जी तो सर। आपने तो कुछ भी नहीं देखना, बस यहाँ से सेल लगाना है, और SL जो है मैंने आपको ATR वाला सिखाया हुआ है कि आप ATR से SL लगा सकती है। जी 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 बिल्कुल। चलें जी, वो भी अपन अप्लाई कर देते हैं। इसको मैंने हटा दिया, अब मैं इधर ATR लगा देता हूँ। ये अब लगाएगा नहीं मनुष्य, तो ये बोलते हैं कि 2 ही लगाने देंगे। चले जी, अपन ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ATR वैसे जो SL होता है ना कैंडल, उससे थोड़ा ऊपर लगवा देते हैं। अब मुझे बताएं कि इस ट्रेड में मैंने क्या मेहनत की है। रिस्क टू सर रिवार्ड इसकी रेशियो देखो एक्यूरेसी क्या है? सर, इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला फंडेड अकाउंट इससे पास किया है। इससे आप हिसाब लगा लो, क्या फंडेड अकाउंट पास करना आसान है? बताएं मुझे। नहीं। मुश्किल है ना, मैंने इससे जी जी। पास किया है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है सर कि अभी भी आपकी यूज एक, करते हैं ये या नहीं? सर मैं अभी भी स्कैल्पिंग इसी पे करता हूँ, मैं अभी भी मैं इसी पे स्कैल्पिंग करता हूँ सर, मैं ये सिंपल। कह रही हूँ कि उन्होंने हाई और लो लगाया हुआ था 63 एंड मैं मेरे ख्याल आता हूँ से। उस पे मेरी बहन, आप टेंशन नहीं लें, उस पे भी आता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप परेशान नहीं। ये सर जी, वो अच्छा आगे से भी जो क्रॉस हो रही है वो जी जी, लास्ट में। मैं बताता हूँ सर, वो मल्टीपल एंट्री है, यही सिखाना है ना, ये टॉपिक है। पहली एंट्री सर यहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, मानते हो सारे? पहली एंट्री मिल गई आपको ट्रेड की। यस सर। चलो इसको बंद कर दिया।
फर्ज करो कि भई आप किसी वजह से कहीं आगे पीछे किधर भी थे, ऊपर नीचे जहाँ पे भी थे। अब आपने देखा जी ये बाय में इसका क्रॉस हो रहा है, तो अगर आपने बाय भी किया तो मैं मान लेता हूँ चलो यार आपका एक एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, छोटा सा एसएल था, करवा लिया हिट, कोई मसला नहीं। अगेन सेल में क्रॉस ओवर हो गया, क्या ये एंट्री बन सकती है? जी सर। चले जी, एसएल देख लें जी, ये एसएल है इसका, कितना एसएल है? 1 से $1.5, $2 भी पूरा नहीं है, ठीक है, गिर रही है। 2 एंट्रियां हो गई, तीसरी एंट्री यहां आपको मिल गई है, यहां पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जहां समझ आए, इधर पे सेल लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एसएल होता, थोड़ा वेट कर लेते तो एग्जैक्ट देखो आपके क्रॉस ओवर के पास ये विक लगी, आप यहां से सेल मारते, ऊपर एसएल लगा देते। ये हो गया क्लियर। अब ये मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी को मैंने कर दिया है सर खत्म, इसका काम एंड हो गया। मैंने स्कैल्पिंग की सेल साइड पे, क्योंकि मार्केट गिर रही थी तो मैं सेल पे करूंगा। अच्छा, अब सुल्तान साहब ने जो ट्रेड की है वो बाय में की है, वो मैंने भी की थी बाय में। वो कैसे की थी मुझे ये बताएं कि जब ये मार्केट ऐसा ऊपर जा रही होगी क्या लोग यहाँ से बाय करेंगे? ये कैंडल का देखो आप साइज, इंगल्फिंग है, रिटेलर यहाँ बाय कर सकता है? जी जी। चले यहाँ पे बाय कर लिया तो इसका सब मतलब, आपकी स्क्रीन चली गई। मेरी बहन आपका इंटरनेट का इशू है शायद, बाकियों के पास आ रही है स्क्रीन मेरी, जी आ रही है। आपका इंटरनेट का शायद लैग कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें यहाँ से बाय हुआ है, इसका मतलब अब इस कैंडल के ऊपर अपन ने बाय नहीं देखना ना, इसके नीचे आएगी फिर देखेंगे, यानी यहाँ स्टॉप लॉसेज हो सकते हैं। ये देखें जी, मार्केट इधर आती है, अगेन यहाँ से स्टॉप लॉस हंट किया, ऊपर चली गई। अब बताओ कि यहाँ से जब बाय हुआ है, ये ऊपर गया है, तो क्या यहाँ से भी किसी ने बाय किया होगा? लगता है आपको ऐसा? जी जी। चलें, अब इसका मतलब है सेकंड लिक्विडिटी अपनी इधर आ गई। अब जाहिर है जब यहाँ से बाय हुआ है तो मार्केट इसको भी तो हंट करने आएगी ना। ये ले जी, ये हंट हो गया, नीचे आ गया, यहां से देखें ये तेजी के साथ ऊपर उठा है जी, अगर आप देखें इसको, क्लियर हुआ है? जी ठीक है, ये मतलब शॉर्ट टाइम में अगर स्कैल्पिंग के लिए देखें तो अच्छी खासी वेव आई है, मतलब $4-5 की वेव है। लोग तो $1-1.5 के अंदर निकल जाते हैं ना स्कैल्पिंग में, $1-2 मिलता है, 0.10 की अगर किसी ने लॉट लगाई, उसको $2 की मूव मिल गई तो $20 आ गया, वो तो लेके निकल जाता है। तो स्कैल्पर्स का माइंडसेट हमने पकड़ना है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे भी बाय हुआ होगा, आप इस बात से एग्री करते हैं? जी। चलें आप ये देख लेंगे, ये यहाँ से बाय हुआ, मार्केट गिर गई है, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, बाय का शिफ्ट हो रहा है? नहीं तो फिर मैं लाइनें लगा के बताऊं। जी जी हो रहा सर। ये ले जी, लाइनें भी लगा देता हूँ। ये जी मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ये स्विंग बना, ये गिरी, ये स्विंग बना, ये गिर गई। अब बताओ कौन सा वाला स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला या ये वाला? लास्ट वाला। ये वाला। तो जी अगर इसका ब्रेकआउट अपन को मिलता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, क्या करना चाहिए? बाय कर सकते हैं? बाय। सर बाय तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे अगर आप पीछे देखें मैं इसके चार्ट पर, तो हमारी लिक्विडिटी कोई स्वीप नहीं हुई है। मेरी बहन ये हुई ना, देखो एक ये स्वीप हुई, आप हाँ। मानते हो? जी जी। ये स्वीप हुई, आप मानती हो? जी ये स्वीप हुई, आप मानती हो? जी। ट्रेंड कौन सा चल रहा है? सेल का। तो सेल ट्रेंड में लोग क्या करेंगे? सेल सेल कर रहे हैं। तो सेल जब वो करेंगे तो क्या मार्केट उनको फंसाने के लिए थोड़ी सी बाय की वेव चला सकती है या नहीं? चला सकती है सर। तो ये वही तो है। उसके बाद देखो यहां से फिर गिर गई। ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग समझते हैं आप? जी इसमें कोई जी। ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, मार्केट ने सिर्फ एसएल हंटिंग करनी है ऊपर नीचे ले जाके। इसको बेसिकली आप कह सकते हो स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन समझती हैं? नहीं। स्पेक्यूलेशन होता है कि मार्केट जस्ट मूव करती है अपसाइड एंड डाउनसाइड, बस। और ये कौन करवाता है ये भी बता दूं, जी जी। ये मोस्टली ब्रोकर। ब्रोकर करवाता है, जी ताकि लोग जो है वो ट्रैप हो जाए। ये हनी ट्रैप है बेसिकली। आप गिरती हुई मार्केट देख के पहले तो मुझे ये बताएं, क्या सेल ही करेंगी या नहीं करेंगी? जी बिल्कुल। तो अब सोचें कि अगर किसी ने ये ऐसे गिरती हुई आ रही, किसी ने यहाँ से सेल किया होगा, उसका स्टॉप लॉस ऊपर ही होगा ना कहीं, तो जब ये मार्केट ऊपर जाएगी क्या उसका नुकसान होगा? जी जी। और कोई यहाँ पे ऐसे बाय जाता हुआ देख के यहाँ बाय करेगा और मार्केट नीचे आएगी, क्या उसका भी नुकसान होगा? जी जी। तो इस तरह की मार्केट में
बायर्स भी लॉस करते हैं, सेलर्स भी लॉस करते हैं। कमाएगा कौन फिर? कमाएगा वो जो काम जानता है, जो किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, जो लिक्विडिटी को समझता है, जो रिटेलर्स का माइंड समझता है, वो कमा लेगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो अपनी एक ट्रेड पे अपने पूरे अकाउंट का पोर्टफोलियो रिस्क पे नहीं लगाता, जो छोटा सा एसएल लेता है। अब मैंने आपको 3-4 ट्रेडें इसमें से निकाल के दी इसी वेव में से, जी क्या उनके एसएल छोटे थे या जी बहुत जी बड़े थे? बताएं। नहीं, एसएल तो छोटे थे। छोटे थे ना। अब इमेजिन करें अपना एसएल हिट हो गए, जी जी नहीं हमने कमाया, तो क्या अपना अकाउंट इससे कुछ उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं, और अगर हमने कमा लिया फिर तो मजा आएगा ना। फिर तो मजा ही आएगा, जाहिर सी बस बात। यही बात है। मैं हमेशा स्कैल्पिंग पे मैं सबको कहता हूं कि अगर मैं स्कैल्पिंग की ट्रेड करूं, एक दिन में 44 सेटअप बनते हैं गोल्ड में। रिसर्च बता रहा हूं आपको। हमें कितना चाहिए? क्या हमें 1-2 सेटअप बहुत हैं या और ज्यादा चाहिए? बताएं। सब बहुत हैं, 2-3 सेटअप तो अगर सही मिल मोर जाए देन इनफ है, मोर देन इनफ है ना। अब आप ये बताएं ना, आपने ये एक स्ट्रेटेजी ऑन की, कुछ भी नहीं किया आपने ना, आपको यहां से सेल मिला, पकड़ ली ट्रेड। आपको यहाँ पे बाय मिला, एसएल हिट हो गया। आपको यहाँ सेल मिला, पकड़ ली ट्रेड। आपको यहाँ सेल मिला, पकड़ ली ट्रेड। 3 ट्रेडें की आपने, 3 में से 2 में आपका टीपी गया, 1 में एसएल हिट हुआ। तो बताएं प्रॉफिट में रहेंगी, लॉस में रहेंगी? प्रॉफिट में ही होंगे। बात खत्म। मैं हमेशा कहता हूं स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं करती, रिस्क मैनेजमेंट कामयाब करता है। मैं अगर इसमें सक्सेसफुल हूं तो क्यों? भाई मेरा रिस्क छोटा है ना, $1-1.5 $2 का एसएल है, हिट हो जाए कोई बात नहीं। टीपी लेना है तो कितना लेना है? जितना रिस्क लिया उससे 2-3 गुना 4 गुना अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो मुझे प्रॉफिटेबल करता है। लोगों की बीमारी क्या है कि वो गर्दन पे बैठे होते ट्रेड की। ठीक है, गर्दन इन द सेंस पता मैं किसको कहता हूं? वो अभी प्रॉफिट में आई नहीं होती बेचारी, वो ऐसे चंद पिप मूव करती है, वो ट्रेड बंद कर देते हैं। एक तो हमारा दोस्त है, अल्लाह उसकी जिंदगी दे, वो कहता है, मैं उसको बहुत समझाता हूँ ऐसा करना ऐसा करना, यहां तक जाए, हाँ बोलता बिलाल भाई नीली होने दो फिर देखेंगे। वो नीली होती काट देता है। अब उसका क्या करे? बताएं, वो बनेगा प्रॉफिटेबल? नहीं, यही हाल है जी सबका, क्या कर सकते। अब ये स्ट्रैटेजी पब्लिकली यानी यूट्यूब पे पड़ी है फ्री में, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें कोई मतलब कुछ चीजें छुपाई हो। यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, सीख लें। एक हमारा भाई है कराची का, जुनैद नाम है उसका, मेरे ख्याल जुनैद हसैन, ऐसे हुसैन करके, हसनैन कुछ का नाम है। ब्लड बैंक है उनका कराची में, हॉस्पिटल वगैरह रन करते हैं माशाल्लाह। वो मुझे कहता है जब भी माशाल्लाह उसका प्रॉफिट बनता है ग्रुप में भेजता है। वो कहता है सर मैंने फ्री सीखा है। वो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत की उसने, अल्लाह ने उसको फल दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और एक बात आप सब याद रखें, मार्केट में सिंपल चीजों से पैसा बनेगा, बहुत मुश्किल चीजें कर देंगे ना पैसा नहीं बनता। क्या आप इससे एग्री करते हैं इस बात से? जी मेरा तो बन रहा है ना, मैं तो इस पे एग्री हूं अल्हम्दुलिल्लाह 100%। मुझे पता है, मैंने 2 लाइनें लगाई आपके सामने, उसका क्रॉस ओवर हुआ मैंने बाय किया, उसका क्रॉस ओवर हुआ मैंने सेल किया। प्रॉफिट एंड लॉस अल्लाह के ऊपर है भाई। मेरे नसीब में अल्लाह ने अगर रोजी लिखी है मुझे मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई पूरा पूरा दिन बैठे रहते, ट्रेड नहीं मिलती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एक ट्रेड ऐसी मिल जाती माशाल्लाह, $200 $250 $250 का टीपी मिलता है। अब अगर मैं ये गोल्ड की आपको बताऊं ना, ये जितनी भी बड़ी मूव आई है ना गोल्ड में, जितनी भी बड़ी मूव आई है, ये सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपॉर्चुनिटीज अपने सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं और उनको जबरदस्ती ट्रेडें होल्ड करवाई हैं। कौन कौन सी वेव है जी, अभी मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूँ। ये ट्रेड हमारे पास, मेरे पास अभी तक ये मैंने पकड़ी हुई है। यहां से मेरी ट्रेड एक लगी हुई है, ठीक है, और जो यहां से लगी है उसका टीपी ये वाला है, ठीक है। यहां से जब ये गिरना शुरू हुआ, मैंने इस ये वाली ट्रेड को यहां से हेज कर दिया और यहां से सेल में बैठ गया। ये पहला टीपी था। ये जब गिर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइव बताया था, क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग भी होगी कि भाई ये यहां तक तो आएगा, यहां से सेल पकड़ा हुआ है। उस वक्त इधर मार्केट चल रही है और बोल रहा हूं ये टीपी है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें मेरे साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया प्रॉफिट, ठीक है। जब ये यहां पे कहीं चल रहा था उस वक्त बताया था ये टीपी है,
इनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं पिछली मेरे पास, ये जो बैचेस चले सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मार्केट चल रही होती थी, मैं कहता था ये टीपी है भाई इसका। अब बताएं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है ये बाय का ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो यहाँ तक तो आ जाएगा मजे से। जी जी। तो मैं तो बस लिक्विडिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो शुरू के 2 हफ्ते हैं ना, जो मैं पढ़ाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर, स्विंग्स और लिक्विडिटी, आप यकीन करें मेरी ट्रेडिंग में सिर्फ ये 2 हफ्ते ही हैं जो मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल चीजों में यूज करता हूँ। मुझे ट्रेड तो इन्हीं 2 वीक्स में जो है वो मिलती है ना, इन्हीं में जो मैंने पढ़ाना है उसमें ही मुझे ट्रेड मिलती है। मैं लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ। कल आप थी क्लास में इवनिंग वाली में? जी जी थी मैं। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्या पढ़ाया सबको? क्या पहला स्टेप पे मैंने लिक्विडिटी फाइंड की? जी जी। सेकंड पे क्या किया बताएं? सेकंड स्टेप क्या था? इंड्यूसमेंट फाइंड की। थर्ड पे क्या हमने किया फिर? स्ट्रक्चर था। फोर्थ और पे लास्ट में वॉल्यूम है। वॉल्यूम था। और वॉल्यूम की इतनी बेसिक चीज मैं यूज करता हूँ कि लोग हंसते हैं, कहते यार तू इतना आसान देखता है और उसमें तेरे को प्रॉफिट होता है। मैं कहता हूँ अल्लाह देता है। मैं तो सिर्फ ब्रेकआउट पे देखता हूँ ना कि भाई मोमेंटम कैंडल है, वॉल्यूम छोटा है, बात खत्म, उसमें ट्रेड लगा देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब आप ये देखें ना, इसमें जो M5 में जो सेटअप बना है उसमें मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसमें जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है ना उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है। मैं अभी आपको इसका वॉल्यूम ऑन करके दिखाता हूँ। ये आप देखो, क्या ये लो वॉल्यूम नहीं है? बताएं मुझे। जी जी सर, ये मैं समझ गई ये लो वॉल्यूम है, लेकिन मैं तो स्विप और स्ट्रक्चर और उसके हिसाब से चेक कर रही थी कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई हमारा कोई लेवल लगा हुआ है, मैं तो उसकी वजह से पूछ रही थी मेरी आपसे। बहन, बड़ा टाइम फ्रेम तो अभी बहुत नीचे है ना, वो जी तो जी। यहाँ पड़ा हुआ है ना, देखें इधर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब आए मार्केट, वो तो मार्केट की मर्जी है। मार्केट देखे ना हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, हमें मार्केट के पैटर्न्स को समझ के उसको उसके हिसाब से चलना है ना। सर 58 पे भी तो 1H के 58 पे भी तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी। ये वाली तो 58 पे। जी जी। हाँ, तो ये पड़ी है बिल्कुल, ये आ जाएगी ना, ये नीचे ही तो आ रहा है देखो। जी जी, मैं यही तो कह रही हूँ। मैं हाँ, तो ये ये आ ये जाएगा, पूछ रही थी, बिल्कुल आ यही जाएगा। क्वेश्चन मैंने किया था कि सुल्तान साहब ने कौन सी लिक्विडिटी स्विप को देखकर ये ये ट्रेड वाली की। ये वाली को किया सुल्तान अच्छा, ने। ओके। इस पे उसने माशाल्लाह सुबह $200 बना लिए, जी जी। अभी नाश्ता हुआ है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मजीद कोई सेटअप मिलेगा हो सकता है फिर कर ले। और सुल्तान साहब माशाल्लाह ओमान में सेटल्ड हैं, वहां पे इनकी जॉब है बहुत अच्छी, इनकी फैमिली पूरी वहां सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि मार्केट में बिल्कुल सादी चीजें है ना। अब आप देखें ना, मैंने क्या किया, सिंपल ये पकड़ा जी, यहाँ से बाय गया है, यहाँ लिक्विडिटी होगी, यहाँ से बाय गया, यहाँ लिक्विडिटी होगी, यहाँ से बाय गया, यहाँ लिक्विडिटी होगी, सिंपल। अब मुझे बताएं, क्या ऐसी ब्रेकआउट की कैंडल मुझे इस पूरे सेटअप में कहीं नजर आ रही है? बताएं आप, आपको दिख रही है? नहीं नहीं। तो फिर जब ऐसी कैंडल बनेगी तो क्या हमें उस पर रिस्क लेना चाहिए था? ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल मिल सकती थी। तो अगर आइंदा अब आपको ऐसा सेटअप मिलेगा, आपको क्या लगता है अब आप इसको कैच कर सकती हैं सेटअप को? बिल्कुल कर सकती हूँ सर, बिल्कुल कर सकती हूँ। इंशाल्लाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह। अब आप देखें, ये ट्रेड आपको, इसमें एसएल कितना है जी? 1.7, $1.25। जी टीपी कितना है जी? $4 का। इमेजिन जी करें जी। मेरी बहन, आपने 0.10 से ट्रेड की होती, कितना प्रॉफिट बन गया? $40। $40। थोड़ा है, पाकिस्तान में 12,000 है, इधर 3,000 की टीचरें मिल रही है। सर तो तो इस उन हिसाब से भाई तो ने अच्छा है। $200 कैसे बना लिया, यहाँ पे तो $40 बन लॉट रहा है। साइज मेरी बहन, मैं तो 5 स्टैंडर्ड भी लगा देता हूँ। अब 5 स्टैंडर्ड लगाया होता है इधर 2,000 बनते, पता है आपको? सर लॉट साइज का इतनी इतना मूव नहीं में, पता। इतनी मूव में ये लॉट साइज भी पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, आपने टेंशन नहीं लेनी। सर आप तो वो 5 बजे से उठे हुए होते हैं ना, 4 बजे से तो वो डॉलर ही डॉलर चल रहा होता है सर सारा दिन। नहीं, मैं जब उठता हूँ ना, मेरे दिमाग में ना मेरे बेटे की चीजें सुनाई दे रही होती है। जब वो उसका असल में दूध का टाइम होता है, फीड का टाइम होता है, वो पहले 2 बजे उठता है माशाल्लाह, फिर मैं उठता हूँ थोड़ी देर, फिर वो सर 4 बजे छोटा उठता है। 8 महीने का है। है माशाल्लाह। बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह वो समझदार है, वो तकरीबन 9 साल का होने वाला है अभी 1 महीने बाद, और ये अभी छोटा है 8 महीने का है। तो ये बस रो रहा होता है रात को
तो अब क्या कर सकते हैं, वो पहले 2 बजे मुझे उठाता है, फिर 4 बजे उठाता है। और वैसे भी जो मेरी रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उठता ही जल्दी हूँ सुबह अर्ली, शाम को मतलब रात को जल्दी सो जाता हूँ, 10-11 बजे मैं सो जाता हूँ, इनफ, मोर देन इनफ। किसी का नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा, प्लीज अपने माइक देखिए। थैंक यू। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? आखिरी 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। लास्ट में मैं एक और चीज भी दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, आज जस्ट वीएसए का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। वीएसए में आपने याद क्या रखना है? V इज फॉर वॉल्यूम, S इज फॉर स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या है? द साइज ऑफ द, मतलब कैंडल की जो बॉडी है उसका साइज, बस वो आप स्प्रेड समझ लें। अब वो छोटा है तो वो छोटी स्प्रेड की यानी लो स्प्रेड कैंडल है, अगर वो बड़ा है तो वो बिग स्प्रेड कैंडल आप समझ लेंगे। ठीक हो गया। और पूरे वीएसए को अगर आपने समझना है, एक सिंगल वर्ड आपने याद रखना है, लिख लेना है, वो वर्ड है जी ट्रांजैक्शन। मार्केट में जब भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपको वीएसए बताएगा। अब वो बाय में हो रही है या सेल में हो रही है, ये हम किससे अंदाजा लगा लेंगे जी? ये हम अपने स्ट्रक्चर से। अब देखें, मुझे बताएं, क्या ये नॉर्मल कैंडल है या एक अच्छी कैंडल है? ये वाली अच्छी कैंडल है। अच्छी कैंडल है। इसका स्प्रेड भी बड़ा है तो हम इसको बिग स्प्रेड भी कह सकते हैं, और इसमें कोई विक नहीं है, डाउन साइड पे भी अप साइड पे भी। तो इसका मतलब है कि इसमें ट्रांजैक्शन हुई है बड़ी। क्या आप ये समझ सकते हैं? आपको लग रहा है कि इसमें वाकई बाय में ट्रांजैक्शन हुई थी? जी जी जी। तो जब बाय में ट्रांजैक्शन हुई तो देखें मार्केट बाय चली गई। ठीक है, ये कैंडल देखें जी, क्या ये बिग स्प्रेड कैंडल है? जी। तो इसमें आपको क्या लगता है किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई होगी, बाय की या सेल की? सेल की। तो मार्केट डाउन आ गई। अभी इसको सोच के भी ये परेशान नहीं होना कि सर ट्रेड कैसे लेंगे, यार वो सिखा दूंगा, वो परेशान नहीं हो, जस्ट इंट्रो दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक चीज समझ के अगली 3 चीजों को दिमाग में सोचते रहते हैं कि इससे हम वो कैसे करेंगे। वो मेरा मसला है, वो मेरे सर का दर्द है, आपका नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला ये हर चीज सिखाई जाएगी, गाइड की जाएगी, और फिर वो टाइम भी अनकरीब आने वाला है जब आप सुबह मुझे मैसेज करेंगे, सर मैंने $500 कमा लिए। इंशाल्लाह इसको मैनिफेस्ट किया करें। आपको किसी को पता है मैनिफेस्टेशन की पावर क्या है? नहीं। इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा जो एक्टर माना जाता है वो शाहरुख खान माना जाता है। जी जी। ठीक है, इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा जो सिंगर माना जाता है, हिप हॉप टाइप के जो म्यूजिक है, पंजाबी जो इंडस्ट्री है, वो पहले सिद्धू मूसेवाला था, अब वो मर चुका है, तो अब उसमें मेरे ख्याल में दिलजीत दोसांझ को माना जाता है। दोनों का बैकग्राउंड जाके देख लो, दोनों ने जीरो से शुरू किया है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन दोनों की बात सेम है। शाहरुख खान का कोई भी इंटरव्यू देख लें आप, उसमें वो एक ही बात कहता है, आई एम द बेस्ट। वो कहता है आप बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन मैं आपसे अच्छा हूं, मैं आपसे ऊपर हूं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये तो गुरूर कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, वो कहता है भाई ये मेरा बिलीव है, अगर मैं ये मानूंगा नहीं कि मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हो नहीं सकता ना। आपको पता है जो आप फील करते हो, जो आप सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही बन जाती है। इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और ये करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए। और इसके बारे में हदीस भी कोट कर देता हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमेशा अपने बारे में और दूसरों के बारे में अच्छा गुमान करो। इसका क्या मतलब है बताएं? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अच्छा सोचो खुद के बारे में भी, दूसरों के बारे में जी, भी? पॉजिटिव रहो हमेशा। बात खत्म होगी। तो हमेशा आपने अच्छा सोचना है, ये सोचना है। देखें, दुनिया में ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जो इस वक्त आप देख रहे हैं परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। अगर आपका आज बुरा टाइम चल रहा है, ये भी टेम्पररी है। अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपको बुरे टाइम की भी प्लानिंग करनी चाहिए, भी हो सकता है फ्यूचर में वो भी फेस करना पड़ेगा। सो ये लाइफ का हिस्सा है, ये सब लाइफ लेसन है, ये आप सब फील करेंगे, आपको पता चलेगा। बट आपने हमेशा रहना पॉजिटिव।